सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रिमोगणी मंगलम कुंदिकुंजार्यो जीवधर्मोस्तु मंगलम शैर्य मंगल मांगल्यम शैर्य कल्याणिकारिकम प्रधानम शैर्य धरिमानम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम। बोले समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जी सत्संग के नोएडा में मुने श्री विराजमान श्री गजाराधे महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु स्वामी परम तपस्वी वंशरी परम तिथि जयंत श्रीमणि पंचवश के यज्ञ त्यागे सुलसेनानी ज्ञान प्रादित भोग्रंथ भय प्रति वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी देवी शंकर जी महाराज की जय। कल आपके लिए बताने का प्रयास किया था, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। इसके आगे क्या है? अकेले सुखी रहे सब जीव जगत के, इसके आगे क्या है? सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वीर पाप अभिमान छोड़े, जग नित्य ने मंगल गावे। सारा जगत संसारी प्राणी मंगल गान कब गा पाएंगे? जब हम हमारे आपके बीच की तीन बातें मिट जाएंगी। वह तीन बातें कौन कौन सी हैं? वीर, पाप और अभिमान। वेर भाव, दुश्मनाई, शत्रुता, हम एक दूसरे के प्रति जब भेदभाव बांध लेते हैं तो भावांतर भी दोनों पक्षों से चलता है। अगर एक पक्ष शांत भी हो जाए तो अकेले एक पक्ष से भी पारस प्रभु कमठ के बीच में 10 भाव तक भेदभाव चला। प्यारे बंधुओं, ये भेदभाव वीर बड़ा बलहारा है। इसलिए प्रत्येक भक्त आत्माओं को जिनके साथ हमारा एक बार प्यार प्रेम से संपर्क हो जाए, संबंध हो जाए, उनके बीच में हमारे लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। इसी मेरी भावना में कहा है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हमारा संपूर्ण जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव, मित्रता के भाव होना चाहिए। आज सारे जगत संसार में देखा जा रहा है, हमारे नीतिकार कहते हैं परस्परोपद्रव जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करेगा तो भेदभाव नहीं बढ़ेंगे, भेदभाव होगा भी तो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज के समय में हम परस्परो दीर्घ दुखा नाम, नारी की जीव इस प्रकार से एक जीव दूसरे जीव को निरंतर कष्ट देता है, निरंतर दुख देने का प्रयास करता है। और ऊपर से किन्नर जाति के देव भी क्या करते हैं? नरक में जाकर नारी की जीवों को आपस में लड़ाते हैं और फिर वहां बैठकर मजा देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मनुष्यों में भी, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी आज ये हो रहा है।
दुई पनीतों दे दो तेल, चिमनाचो हम देखे तेल, दुई पनीतों दे दो तेल, सास की बहू से लगा दी, बहू की सास से लगा दी, और दोनों में होने लगा घमासान युद्ध। भाई भाई में लगा दिया, बाप बेटे में लगा दिया, पति पत्नी में लगा दिया, और दोनों में युद्ध होने लगा। देख देख के मजा आ रहा है। इस कार से जो करते हैं, इस कार से जो मजा लेते हैं, वो नियम से किन्नर जाति के देव बना करते हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, देव गति तो मिले लेकिन ऐसी ईश्वरी गति ना मिले। देव गति तो मिले लेकिन ये दुसंग ना मिले जिससे हम लड़ाते ही रहे। ये लड़ाने से क्या होगा? भेदभाव बढ़ेगा, हमारे साथ भी भेदभाव बढ़ेगा। हमें अपने भेदभाव को बचाना है तो हमें मित्रता कैसे हो? कहीं किसी की आपस में दुश्मनियाई हो, किसी के प्रति आपस में एक दूसरे का भेदभाव चल रहा हो, उसे मिटाने का प्रयास किया जाए। उस भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया जाए और आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता का व्यवहार हो जाए। ऐसे हमारे आपके सरल परिणाम होना चाहिए। दुश्मन से दुश्मन भी हो, उसके साथ भी हम कंधे से कंधा लगा कर एक दूसरे के सहयोगी बनने के लिए तैयार हो, तभी मित्रता चलेगी। अन्यथा भेदभाव तो संसार का बड़ा बनहारा है। भेदभाव कभी भी संसार से मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। प्रत्येक भव्य आत्माएं भेद को छोड़े। पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, जीव, चोरी, कुशील और परिग्रह। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, चाहे मुसलमान में चले जाओ, चाहे सिख, ईसाई, पंजाबी में चले जाओ, चाहे हिंदुओं में चले जाओ, चाहे जैनियों में जाकर देखो, धर्म का मूल आधार दया, धर्म का मूल है पाप, मूल अभिमान। क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान है। अगर धर्म है तो दया भाव है, और पाप का मूल है अभिमान। ये पाप का मूल सारे ग्रंथों में 5 पाप ही बताए गए हैं, कसाएं 4 ही बताई गई हैं। आप किसी भी संप्रदाय में देख लो, कोई भी संप्रदाय ये नहीं कहता है कि तुम 5 पाप करो। कोई भी संप्रदाय नहीं कहता कि तुम कसाएं करो। हर संप्रदाय पाप से बचने के लिए कहते हैं, पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कहते हैं। आपने पाप के माध्यम से जो पाप क्रियाओं के माध्यम से पाप का बंध कर लिया है, अशुभ कर्मों का बंध कर लिया है। उन अशुभ कर्मों से आपको छुटकारा कब मिलेगा? जब आपके वो अशुभ कर्म उदय में आएंगे और आप उन्हें शांति पूर्वक सहन करके परोपकार में लगे रहोगे, मित्रता में लगे रहोगे, एक दूसरे के संधि में लगे रहोगे, तो आपके पाप का नाश होगा और आप परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना बनाइए, सरलता की भावना बनाइए, और हृदय में करुणा भाव, दया भाव निरंतर आपके हृदय में आ जाए तो अहिंसा महाबल पड़ जाएगा। और अहिंसा महाबल पड़ेगा तो आपके मन में झूठ बोलने के प्रारंभ भी नहीं आएंगे।
जब झूठ बोलने के परिणाम नहीं आएंगे तो किसी के पर वस्तु को अपहरण करने के भी भाव नहीं होंगे, माने चोरी करने के भी भाव नहीं होंगे। अभी जब आपके पास हिंसा, झूठ और चोरी नहीं होगी तो आपके हृदय में कुशील सेवने या पर स्त्री, पर महिला, पर कन्या, पर वेश्या आदि के भी सेवन की भावना नहीं होगी। क्यों? कि जैसे हमारे परिणाम होते चले जाएंगे वैसे ही हमारे भाव होंगे। तो हम उस प्रकार से ब्रह्मचर्य को भी पालन कर लेंगे। और फिर परिग्रह संचय किसके लिए करना? हाय हाय नहीं करना है। संतोषी प्राणी बन गया हूँ तो परिग्रह हमें करने की, संचय करने की आवश्यकता नहीं रही। हमें आवास मिल गया, भोजन मिल गया, तन पे एक जोड़ी वस्त्र मिल गए, बहुत कुछ मिल गया। हमारे आचार्य तो कहते तन पे वस्त्र भी नहीं चाहिए, ना लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। जन्म में नग्न हुआ है और मृत्यु भी होने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाएगा तन के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसके उपरांत संस्कार होता है। तो जन्मे नंगा मारते नंगा, देख तमाशा नंगे का, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ मेरे तो न हिंसा करने की आवश्यकता है, न झूठ बोलने की आवश्यकता है, न चोरी करने की आवश्यकता, न कुशील सेवन की आवश्यकता और न ही परिग्रह संचय करने की आवश्यकता। आज का भोजन हो गया, शाम की तैयारी, शाम का हो गया कल की तैयारी, कल का हो गया आगे वर्षों की तैयारी। ये संसारी प्राणी करता है। मैं आज की भी चिंता नहीं कर रहा हूँ, कल की चिंता तो बहुत दूर की बात है। दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम, विश्वास अपने आप पर करो। अगर आपने पूर्व में किसी दूसरे जीवों को खिलाया होगा, आपने पूर्व में दूसरे जीवों को दिया होगा, आज मैं आपको प्यार प्यार से, प्रेम से, पुचकार के, लाड़ से, स्नेह से आपको बुला बुला कर खिलाएंगे। अपने आप पर विश्वास करो। और जब आपके भाग्य में नहीं होगा, आपका दाने पर नाम नहीं लिखा होगा, तो आपके हाथ में आने के बाद भी छूट जाएगा। मुख में आया हुआ भी निकालना पड़ जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें वीर पाप अभिमान है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा? खजूर का वृक्ष है, उसमें ढंग से पत्ते भी नहीं होते। गर्मी का मौसम में राहगीर को छाया भी नहीं मिल रही है और कोई राहगीर सोचेगी वृक्ष में अच्छे बढ़िया फल लगे खा लो, इतने दूर लगे हैं, इतने दूर लगे हैं कि वो फल भी तोड़ना मुश्किल है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो फल चढ़े, गिरे तो चकनाचूर। पहले ही चकनाचूर होने का भय रहता है। ऊपर चढ़ेंगे नीचे उतर पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। खजूर के वृक्ष में उल्टे कांटे होते हैं, चढ़ने की तो सहारा बन जाता, लेकिन उतरने का सहारा नहीं बनता। वो कांटे चुभते तो मुश्किल होता है, प्राणी गिर के चकनाचूर हो जाता है। ऐसे बड़े का सहारा लेने से कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से जिसको आम भरा हुआ है,
इसके हृदय में मैं बड़ा, मेरे अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। तो प्यारे बंधु, सबसे बड़ा धोखा का है अपने आप को बड़ा मानना, बिल्कुल व्यर्थ है। बड़ा होकर भी लघु हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। वृक्ष क्या बन जाओ? वृक्ष बन जाओ। जब तक वृक्ष में पत्ते नहीं होते, फूल नहीं होते, फल नहीं होते, वह ठोड़ जैसा खड़ा रहता है। जैसे वृक्ष में पत्ते आना शुरू होते तो वह वृक्ष झुकना शुरू होता, फूल आ जाए तो और भी झुकना शुरू होता, और जब फल आ जाते तो और यहाँ तक भी कोई वृक्ष तो जमीन तक भी झुक जाते हैं। तो हमें झुकना सीखना पड़ेगा। किसको देखें? वृक्षों को देखें। वृक्षों के समान जिन्होंने झुकना सीख लिया, कितनी बड़े से बड़ा हो, कितनी बड़े से बड़ा बांस जैसा लंबा हो गया हो, लेकिन जब उसमें भी फल आते, उसमें भी फूल आते और उसमें भी हरियाली आती है, वह बांस का वृक्ष भी झुक के जमीन तक छू लेता है। उसी प्रकार हमें भी अपने आप में अभिमान को छोड़कर स्वाभिमान को धक्का न लगने पाए। संसारी व्यक्तियों के पास अभिमान होता है और साधु संतों के पास, महापुरुषों के पास अभिमान नहीं होता, वो स्वाभिमानी हुआ करते हैं। स्वाभिमान में अगर धक्का लगेगा तो मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं अपने जीवन को संभालने के लिए ये 3 बातों को त्याग करने का प्रयास कर ले। कौन कौन सी 3 बातें? वेद, पाप और अभिमान। जिन्होंने तीनों का त्याग कर दिया, वे अपने आप में सहज ही महान बन जाएंगे और थोड़े समय में महावीर बन सकते हैं। अगर आपको महावीर बनना है, महान बनना है, बस इन 3 बातों को छोड़िए और मानव मानव समान है, भेद न उनमें किसी प्रकार। मानवता व्यापक खंड है, समता का अनुपम भंडार। भेद भाव की हीन भावना मैं न करूंगा अंगीकार। मानवता व्यापक खंड है, क्षमता का अनुपम भंडार। हम मानव में एकता बनाए रखने के लिए ये 3 बातों पर ध्यान दें और अपने आप के जीवन को सार्थक करें। मानव मानव समान है, इनमें किसी प्रकार से कोई भेद नहीं है। चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे लंबा हो, चाहे नटा हो, लेकिन नाक वही है, कान वही है, आंखें वही है, हाथ पैर वही है, सारा सर्वांग एक जैसा, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। डॉक्टर के पास चाहे काला व्यक्ति इलाज कराने पहुंचे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और कोई गोरा व्यक्ति पहुंचे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई दुबला पतला सुकट्टा पहुंचे तो भी कोई बात नहीं है, और मोटा ताजा हस्त पुष्ट व्यक्ति पहुंचे तो भी कोई विकल्प नहीं। इस सारे विकल्पों से रहित होकर वह डॉक्टर इलाज करता ठीक उसी प्रकार से हमारे भगवान महावीर स्वामी आदि ये महापुरुष हुए हैं, वे सभी को समान बनाते हुए अपने आप को महान बनाने के लिए अपनी मानवता को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं यही आप सभी भक्तात्माओं को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आपके जीवन में ये महानता प्राप्त हो, ये आपको महावीर बनने की क्षमता प्राप्त हो। ऐसी संभावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की जय।
बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवरी स्वामी परम तपस्वी उच्चरी परम तिसी 33 शिरोमणि 35 वर्ष के जल की त्यागी सुगम सेनानी ज्ञान प्राप्ति तैव वृद्धि भय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी महाराज की जय।